मनाया जाता है। दोनों दिन यदि सायंकाल के समय हो तो दूसरे दिन और केवल पहले दिन ही सायंकाल के समय अमावस्या हो तो पहले दिन ही दीपावली मनाना चाहिए। मनाना उचित है, श्रेष्ठ कार्य है। और इसमें भी देखना है कि प्रदोष काल, सिंह लग्न, कुंभ का नवमांश, तो इत्यादि देखते हुए इन सारे जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जो नियम बताए गए हैं निर्णय सिंधु के अनुसार, तो ये महापर्व जो दीपावली का 2025 में हम लोग मनाने जा रहे हैं, ये महापर्व 20 अक्टूबर सन 2025 को हम सभी लोग भाव श्रद्धा के साथ मनाएंगे। इस उत्सव के समय स्वाति नक्षत्र का योग भी प्रशस्त माना गया है। दीपावली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी तथा महालक्ष्मी पूजन, इन तीनों पर्वों का समुदाय माना जाता है। दीपावली का जो महापर्व है, ये एक सनातन धर्म में इसका विशेष महत्व बतलाया गया है। नाना प्रकार से रंगोली इत्यादि लोग अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं, स्वच्छता पूर्वक इस महापर्व को मनाते हैं। लोग अपने दुकान, ऑफिस इत्यादि जगहों पर पुष्पमाला, आम के पत्ते का बंधनवार बनाकर और बड़े ही शुद्धता के साथ में मांगलिक कलश और उसके ऊपर नारियल रखना चाहिए। संध्या के समय लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। नैवेद्य होना चाहिए। ईख मतलब अर्थात गन्ना, फल इत्यादि चढ़ाना चाहिए और 20 छोटे दीपक और एक बड़ा दीपक भी जलाना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार व्यवसायी तथा व्यापारी वर्ग के लोग दीपावली के दिन भगवान गणेश और लक्ष्मी का पूजन, बही खाता, लेखनी, दवात आदि का भी पूजन किया जाता है। कहीं कहीं परंपरागत अनुसार लोग दूत कीड़ा भी करते हैं और मंदिरों में भगवान देवी देवताओं का दर्शन भी करना चाहिए। पुराणों की मान्यता के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या की रात्रि में विष्णु प्रिया लक्ष्मी सदगृहस्थों के घर में विचरण करके या देखती हैं कि हमारे निवास के योग्य कौन सा घर है। जहां कहीं उन्हें अपने निवास की अनुकूलता दिखाई पड़ती है, वहीं भगवती रम जाती हैं। इस दिन घर में बिल्ली आए तो उसको भगाना नहीं चाहिए। बिल्ली इस दिन बहुत ही शुभकारी मानी जाती है। अब हमको ध्यान रखना है कि लक्ष्मी पूजन हमको कैसे करना है। महालक्ष्मी की पूजा प्रारंभ करके पूर्व में एक चौकी या पाटे पर अपने बाईं तरफ आधे में सफेद वस्त्र, दाहिनी तरफ आधे में लाल वस्त्र बिछाकर, रेशमी वस्त्र पहनाकर श्री गणेश जी एवं महालक्ष्मी की मूर्ति को उस चौकी पर विराजमान करना चाहिए। सफेद वस्त्र पर चावल के 9 कोष्ठ बनाकर नवग्रह एवं लाल वस्त्र पर गेहूं के 16 कोष्ठ बनाकर षोडश मातृका बना लेनी चाहिए। एक मिट्टी के कलश पर स्वास्तिक बनाकर उसके
कलश के गले में मोली बांधकर तैयार करें। एक दीपक देसी घी का, एक थाली में पुस्तक और महालक्ष्मी जी की पूजन की समस्त सामग्रियां रख लेनी चाहिए। महालक्ष्मी जी को बेलपत्र, बेलफल, अनार, गन्ना, कमलगट्टा, केवड़ा का इत्र, नारियल, कमल पुष्प, सुगंधित पुष्प अति प्रिय माना जाता है। भगवती को अति प्रिय है, इसलिए इत्यादि सामग्रियों को अवश्य चढ़ाना चाहिए। पूजन करता पूर्वाभिमुख बैठ जाए। पूजन की मुद्रा में बैठकर किसी आचार्य के द्वारा या स्वयं विधि विधान से पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। पूजा के निमित्त अपने बाईं तरफ दीपक की स्थापना कर दीपक को प्रज्वलित करके एक जल पात्र में पूजा के निमित्त जल भरकर अपने सामने रखना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में जल पात्र से जल चारों तरफ छिड़क दें। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर स्वस्ति वाचन करें। श्री भगवान गणेश जी का ध्यान करें। इसके बाद दाहिने हाथ में चावल, गंध, पुष्प इत्यादि लेकर, जल इत्यादि लेकर, दक्षिणा इत्यादि लेकर संकल्प करना चाहिए। संकल्प में आपको बोलना है, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी नाम पूजनम तदंगत्वेन आदौ गणपति वरुण कलश पूजन नवग्रह षोडश मातृका पूजनम रक्षा बंधनम एवंच कुबेरादि तुला दीपमालिकादि पूजनम करिष्ये इत्यादि संकल्प बोलकर भगवान गणेश को अर्पित करके और व्यापार प्रतिष्ठान में के निमित्त पूजा न होती हो तो आप घर में पूजा कर रहे हैं तो आपको बोलना है, श्री महालक्ष्मी प्रसन्नार्थे श्री महालक्ष्मी पूजनम अहम करिष्ये इत्यादि मंत्र बोलकर विधि विधान के अनुसार भगवती लक्ष्मी गणेश का पूजन करना चाहिए। श्री लक्ष्मी जी के पास में, मूर्ति के पास में एक छन्नी में केसर युक्त चंदन से अष्टदल कमल बनाकर उस पर द्रव्य रखकर भगवती लक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए और उसके बाद में महालक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। जो 20 अक्टूबर 2025 को महालक्ष्मी पूजन का जो श्रेष्ठ मुहूर्त बताया गया है, प्रदोष युक्त लक्ष्मी पूजन का जो समय है वो सायंकाल 5:51 से प्रारंभ होगा। 8:30 तक प्रदोष बेला रहेगी। द्वितीय बेला का जो क्रम है वो 7:58 से लेकर 9:15 तक रहेगा। रात्रिकालीन सिंह लग्न जो रहेगी वो मध्य रात्रि 1:48 से लेकर 4 ये सिंह लग्न रहेगी। चौघड़िया इत्यादि अगर हम देखते हैं तो ये जो शुभ का इत्यादि का, लाभ का चौघड़िया इत्यादि का रहेगा वो रात्रि 10:37 से 12:12 तक रहेगा। अमृत का चौघड़िया मध्य रात्रि उपरांत 1:48 से लेकर 4:48 तक रहेगा। प्रदोष काल स्थिर वृक्ष लग्न तथा कुंभ लग्न का नवमांश व्यापार के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। विशेष करके दीपावली के दिन कुबेर यंत्र, श्री यंत्र का पूजन अभिषेक करना चाहिए और उसके बाद में अगर आपने आचार्य
ब्राह्मण देवता का आवाहन किया है अपने घर में पूजा के लिए, तो कनक धारा एवं श्री सूक्त का पाठ अपने प्रतिष्ठान में, अपने घर में दीपावली की रात्रि में अवश्य कराना चाहिए। या अगर स्वयं आपको पढ़ना आता है संस्कृत में, शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, तो आप अपने लिए स्वयं श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, कनक धारा इत्यादि स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। सादर जय जय सिया राम।